हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज का जो ये वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि बीए बीएड या बीएससी बीएड के अंदर जिन्होंने नया एडमिशन लिया है इसी साल, जिनकी जर्नी ग्रेजुएशन की स्टार्ट होने वाली है एज ए 4 डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड। इस वीडियो के अंदर इस कोर्स से रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाली हूं जो कि आप 4 साल के अंदर इस पूरे कोर्स में देखेंगे। इसका सिलेबस, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें आपके पेपर कैसे लगेंगे, बीएससी और बीएड, बीए और बीएड में ये किस तरीके से डिवाइड होगा, जो मतलब अलग से करते हैं, जो ग्रेजुएशन अलग और बीएड अलग करते हैं और जो 4 साल का करते हैं एक साथ बीए बीएड या बीएससी बीएड, उसमें क्या अंतर है, क्या आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे और एक इसका डीमेरिट भी है तो वो मैं भी आपको बता दूंगी। बाकी जो भी इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आपका एडमिशन से लेकर एग्ज़ाम के लास्ट डिग्री मिलने तक, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ। तो यदि आपने भी बीए बीएड या बीएससी बीएड के अंदर एडमिशन लिया है, नए स्टूडेंट हो, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से पढ़ाई होती है, किस तरीके से सारी चीज़ें डिवाइडेड है, पेपर्स कैसे आपके लगेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या सीन है पूरे इन 4 साल का, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाली हूँ। सो डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ऑल पॉइंट्स कवर करेंगे अपन सारे इसके अंदर, जिसमें पहला मैं ले रही हूँ यहाँ पर सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप चाहे बीएससी या बीए अलग से करो या फिर आप 4 साल वाले इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर करो, जो आपका सिलेबस रहेगा ना, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लिया है, सिलेबस दोनों में सेम रहेगा। बस फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि यदि आप उसको सिर्फ ग्रेजुएशन लेके करते हैं, लाइक जैसे पहले 3 साल का आपका बीए या बीएससी और फिर 2 साल का बीएड, तो वो आपका 5 साल में कवर होगा पूरा सिलेबस। और यदि आप इस 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स में यदि आपने एडमिशन लिया है तो वो आपका वही सिलेबस 4 साल में भी कवर हो जाएगा। सिलेबस में कहीं कोई कम ज़्यादा नहीं है कि ये 4 साल में है तो इसका सिलेबस कम है बाकियों से। सिलेबस आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप बीएससी बीएड अलग अलग करो या एक साथ करो। ठीक है, तो सिलेबस जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन हुआ है उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएं, वहाँ से आप अपना बीएससी या बीए का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। बीएड का सिलेबस भी आपको अलग से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस इनका एक साथ मिल जाएगा, एक साथ का आपका एक कोर्स है तो सिलेबस वही जो अलग अलग वाला है और जो सेम वाला है 4 साल वाला एक साथ, दोनों का सिलेबस सेम है तो आपको दोनों के ही अलग, बीएससी का अलग सिलेबस डाउनलोड करना है, बीएड का अलग सिलेबस डाउनलोड करना है। ठीक है, सेकेंड इसमें मैं बात करूँ तो पेपर्स की। ठीक है, सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाद जो आपके पेपर्स डिवाइड हैं, लाइक आपका 3 साल का बीएससी का है और लास्ट 1 साल आपका बीएड का है। इसी तरीके से आपका ये 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स है, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन हमेशा 3 साल का ही होता है तो वो तो 3 साल का फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल की ग्रेजुएशन हो गई और 1 साल का बीएड हो गया, ये चीज़ नहीं है इसके अंदर। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब 3 साल का आपका ग्रेजुएशन और 1 साल की आपकी बीएड हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके ग्रेजुएशन के पेपर्स की बात करूं, बीएससी के पेपर्स हम ले लेते हैं। बीएससी के अंदर आपके वही, यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा, और यदि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपके पास रहेगा जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। अब आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 3 पेपर रहेंगे 1 साल के अंदर। जैसे आपका फर्स्ट ईयर है, बीए फर्स्ट ईयर है, बीएड फर्स्ट ईयर, तो आपका जो एक सब्जेक्ट रहेगा, जैसे केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री के अंदर आपके 3 पेपर रहेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इसी तरीके से आपके मैथ में भी 3 पेपर रहेंगे, फिजिक्स में भी 3 पेपर, जूलॉजी बॉटनी, इसमें 3-3 पेपर आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये 3-3 पेपर चाहे आप सिंपल बीएससी कर लो, उसमें भी वही आपको 1 साल में 3 पेपर पढ़ने हैं। अब चाहे आप बीएससी बीएड एक साथ वाले कोर्स में, तो उसमें भी आपके 3 पेपर रहेंगे 1 साल के अंदर। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा आता है कि उसमें आपके बीएड के पेपर और एक्स्ट्रा लगते हैं। जो आपका 4 साल वाला बीएससी बीएड का कोर्स आप कर रहे हैं, जिसके अंदर आपने एडमिशन लिया है, उसमें आपको बीएड के पेपर्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हर साल
सिर्फ इतना सा फर्क रहेगा, जिससे आपका जो वो 2 साल वाला बीएड होता है ना, वो इन्हीं 4 साल में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड हो जाता है और पूरा आपका फिर कवर हो जाता है। 1 साल जो कम हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो जो 1 साल एक्स्ट्रा जो पेपर्स लगते हैं वो आपके आगे के ग्रेजुएशन के 3 साल में आपको एक्स्ट्रा पेपर्स देने पड़ेंगे बीएड के, ताकि वो कवर हो जाए पूरे। बाकी पेपर कोई कम नहीं करा है इन्होंने, जैसे ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपको 12 पेपर देने हैं तो यहाँ आपके 10 पेपर ही लगेंगे। पेपर्स कम नहीं हुए हैं, बस पेपर्स का जो डिवाइडेशन है ना वो आपका पूरे 4 साल में हो गया है। बीएड के अंदर एक्चुअली में आपके देखो, यदि आप 2 साल वाला बीएड देखो ना तो उसमें आपके 6 पेपर फर्स्ट ईयर के अंदर है एंड देन 6 पेपर आपके सेकेंड ईयर के अंदर है। तो कितने पेपर हो गए? पूरे 12 पेपर। ठीक है, अब ये 4 साल वाले में भी आपको 12 पेपर ही देने हैं, लेकिन ये जो 12 पेपर होंगे ना वो इन 4 साल में डिवाइड हो जाएंगे, यानी आपके बीएड के 3 करके चारों साल में आपके 3 पेपर लगेंगे बीएड के भी एक्स्ट्रा बीएससी के साथ। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, यानी बीएससी के पेपर्स तो है ही, जो आपका सब्जेक्ट है वो पेपर्स तो आपको देने ही है, प्लस बीएड के 3 करके पेपर आपको और देने होंगे, जिससे आपका वो 4 साल में पूरा कवर हो जाए। ये प्रोसेस रहेगा इसमें पेपर्स का डिवाइडेशन की। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अभी आपने नया एडमिशन लिया है बीए बीएड या बीएससी बीएड के अंदर। तो ग्रेजुएशन में क्या है, जब स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर होता है ना उसमें यही कन्फ्यूजन रहता है, कैसे पेपर है, कैसे एग्जाम पैटर्न होगा, क्या चीज़ें हैं। तो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर थोड़ा सा नया है। बाकी जब आप एक बार अपना फर्स्ट ईयर निकाल लेते हो ना, फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस के बाद आपको आगे के जो भी 2 साल 3 साल होते हैं वो बिल्कुल इजी लगने वाले हैं। तो आपको बस स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में थोड़ा सब कुछ नया लगेगा, पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। अब तक का जो 10th 12th का पैटर्न होता है वो अलग चीज़ है, ग्रेजुएशन का जो पैटर्न होते हैं वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। बीएससी के सब्जेक्ट पेपर्स आपके लगेंगे, जो आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगी, तीनों के 3 पेपर, यानी 9 पेपर तो हो गए आपके बीएससी के। ठीक है, फिर आपके 3 पेपर लगेंगे बीएड के, तो टोटल हो गए आपके 12 पेपर फर्स्ट ईयर के अंदर। लेकिन अब फर्स्ट ईयर में आपको जो कुछ मतलब ना एक्स्ट्रा पेपर्स होते हैं, कंपलसरी पेपर्स होते हैं, उनको जस्ट पास करना होता है। तो वो होते हैं आपके जैसे इंग्लिश, हिंदी, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर। ये 4 पेपर और होते हैं आपके, जो उनको आपको जस्ट केवल है ना, मतलब आपको जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं बिना नेगेटिव मार्किंग के, एमसीक्यू टाइप, बस टिक लगा के भरना है। तुक्के में भी यदि आप करोगे तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि आपके 36 नंबर तो आ ही जाएंगे और आप ऐसे ही उन पेपरों को पास कर लोगे। उनको कोई पढ़ाता नहीं है, ना ही उनको कोई पढ़ने की ज़रूरत है। वो पेपर सभी लोग आसानी से पास कर लेते हैं। किसी का बहुत ज़्यादा ही वीक है ना, तो ही वो पेपर मतलब उनके रह जाते हैं, फिर उनको सेकेंड ईयर में वो पेपर देने पड़ते हैं, कंपलसरी के 4 पेपर जो कि आपके फर्स्ट ईयर में लगते हैं। अब उन पेपरों को क्लियर करने का आपको 4 साल में मौका मिलेगा। फर्स्ट ईयर में यदि वो 4 पेपरों में से 2 क्लियर हो गए तो 2 रह गए, तो वो 2 आपके नेक्स्ट ईयर में आप दे सकते हो। ठीक है, तो उनको आप 4 साल में कभी भी क्लियर कर सकते हो। उनकी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये पेपर भी आपको पढ़ने पड़े, आपको केवल आपके सब्जेक्ट के पेपर पढ़ने हैं। बीएड का पेपर भी आप ऐसे ही पास कर लोगे 2 दिन की पढ़ाई में। वो मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट कवर करेंगे। ऐसे बीच में यदि मैंने आपको ये चीज़ बता दी ना, तो फिर वो जो मेरा पैटर्न है, जो मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी बनाई है ना, इसका ये पैटर्न बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको पैटर्न वाइज जो पॉइंट्स मैंने लिए हुए हैं, एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स कवर करूंगी। ओके, तो यहाँ पर पहला ये हमारा पेपर वाला पॉइंट चल रहा है ना। पेपर में आपने समझ में आ गया, बीएससी के 3 सब्जेक्ट के 3 पेपर, यानी हो गए आपके 9 पेपर बीएससी के सब्जेक्ट के। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री 9 पेपर। बीएड के हो गए 3 पेपर प्लस 4 पेपर आपके कंपलसरी के होते हैं। इनको आपको पूरे 4 साल में कभी भी आप पास कर सकते हो। वैसे फर्स्ट ईयर में ही मोस्टली 90% स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर में ही 4 पेपर क्लियर हो जाते हैं। फिर थर्ड ईयर के अंदर आपके बीएससी के पेपर्स रहेंगे, बीएड के भी वही 3 पेपर्स रहेंगे, लेकिन आपका 28 डेज का इंटर्नशिप और ऐड हो जाता है, क्योंकि थर्ड ईयर में आपका जो बीएड है वो स्टार्ट हो जाता है। बीएड का 2 साल का रहता है ना, तो वो बीएड का जो इंटर्नशिप रहता है, जब आप 2 साल का इंटर्नशिप करते हो बीएड का, तो उसमें आपका फर्स्ट ईयर का इंटर्नशिप रहता है 28 डेज का, सेकेंड ईयर में रहता है 96 डेज का। सेम यही आपका जब आप 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं बीए बीएड या बीएससी बीएड,
तो उसमें आपका थर्ड ईयर के अंदर 28 डेज का बीएड का इंटर्नशिप होता है। आपको स्कूल में पढ़ाने जाना होता है, लेकिन जिनका स्कूल जैसे जानकार वाले आप स्कूल भरते हैं जहाँ से आपका कॉन्टेक्ट है, तो वहाँ पे आप बस ऐसे ही बातचीत करके या कुछ पैसे वैसे देकर भी आप केवल अपना घर बैठे भी इंटर्नशिप कर देते हैं। बस लास्ट में आपको साइन करने जाना होता है। तो इस तरीके के भी स्टूडेंट्स सेटलमेंट बिठा लेते हैं स्कूल वालों से इंटर्नशिप के लिए। बाकी नॉर्मली जो आपका रूल है वो यही है कि मतलब आपको 26 दिन या 28 दिन का जो आपका इंटर्नशिप होता है उसमें स्कूल में जाके पढ़ाना होता है। इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट लास्ट जो 4th ईयर आएगा बीए बीएड या बीएससी बीएड का 4th ईयर, उसमें आपका 96 डेज का इंटर्नशिप रहेगा बीएड का, और आपके बीएड के 3 पेपर आपको देने होंगे। और यदि आपका कोई जो कंपलसरी पेपर्स रह जाते हैं तो वो आप क्लियर कर लोगे। इस बार आखिरी चांस होगा, उनको क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो आपका हो भी जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उनको पढ़ना। तो ये आपका 4th ईयर का सीन है। इसमें भी आपको बस स्कूल में पढ़ाने जाना होगा 96 डेज तक। इसमें मतलब कुछ स्कूल वाले तो संडे काउंट कर लेते हैं आपके इंटर्नशिप में, लेकिन कुछ स्कूल वाले जिन्हें ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करना होता है स्कूल में बुलाने के लिए, तो वो संडे काउंट नहीं करते। आपको विदाउट संडे 96 डेज की वहाँ पर प्रेजेंस देनी होती है, ठीक है। ये है आपका पूरा 4 साल का सीन आपके पेपर से रिलेटेड कि किस तरीके से आपको पेपर देने हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न पर। तीसरा पॉइंट ले रही हूँ मैं यहाँ पर, एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न यदि आप देखोगे तो जो आपका नॉर्मल बीएससी करते हैं 3 साल का, और फिर जो 2 साल का आपका बीएड होता है वहाँ पर, और जो 4 साल वाला बीएससी बीएड है वहाँ पर केवल मार्किंग का अंतर पड़ता है, पैटर्न भी सेम आता है आपका। जैसे आपके बीएससी के अंदर 3 सेक्शन आएंगे पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके शॉर्ट आधे 1 नंबर के क्वेश्चन, सेक्शन बी में आपके थोड़े लॉन्ग वाले मतलब आपके 5 नंबर के क्वेश्चन, और सेक्शन सी में आपके वेरी लॉन्ग वाले, ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन। लेकिन अब ये जो पैटर्न है सेक्शन ए बी और सी का, शॉर्ट लॉन्ग फिर वेरी लॉन्ग वाला, ये पैटर्न तो सेम है। बीएससी बीएड का जब आप पेपर दोगे वहाँ पर भी आपके सब्जेक्ट के पेपर्स आपको ऐसी तरीके से मिलेंगे, और जब आप नॉर्मल बीएससी का पेपर दोगे वहाँ पर भी आपको पैटर्न इसी तरीके से मिलेगा। लेकिन जो 4 साल वाला बीएससी बीएड है उसके अंदर मैथ्स के पेपर में थोड़ी मार्किंग अलग हो जाती है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल बीएससी वाले पेपर्स के, ठीक है। तो मार्किंग का वो मतलब थोड़ा सा चेंज रहता है इसमें, कि जैसे उसमें थोड़ा 75 नंबर का आपका पेपर लगता है जब नॉर्मल बीएससी आप करते हैं, तो उसमें मैथ का पेपर आपका 75 मार्क्स का होता है। जबकि ये जो 4 साल वाला बीएससी बीएड है ना, इसमें मैथ्स की मार्किंग अलग है, मुझे अभी याद नहीं आ रही क्योंकि इसमें 3 पेपर होते हैं, 2 पेपरों की मार्किंग अलग है, 1 पेपर की मार्किंग अलग है। वो मार्क्स अभी मैं आपको देख के यहाँ पर डाल दूंगी साइड में, ठीक है, तो वो आप देख लेना। बाकी इसमें मार्किंग केवल अलग रहेगी, पैटर्न आपका सेम रहेगा दोनों में। अब ये आपने जो 4 साल वाला बीएससी बीएड चुना है और जो नॉर्मल बीएससी करते हैं, इसमें मतलब फ़ायदा क्या हुआ आपको करने का? तो ये एक फ़ायदा है केवल कि आपको जो 1 साल एक्स्ट्रा जो जाता है ना आपका बीएड करने में, यदि आप अलग से करते हैं तो आपका 5 साल में होता है बीएससी और बीएड, यदि आप अलग अलग करते हैं तो यहाँ पे आपका 1 साल बच जाता है। लेकिन अब इसकी कमी भी है एक, ये तो आपका हो गया फ़ायदा कि आपको 1 साल तो बच रहा है, बट इसकी ये कमी है कि आपको डिग्री भी फिर 1 साल लेट मिलेगी, क्योंकि ये जो डिग्री मिलेगी ना आपको ग्रेजुएशन की, ये पूरी बीएससी प्लस बीएड होने पर मिलेगी। यानी जब नॉर्मल बीएससी करोगे तो 3 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी ग्रेजुएशन की, यहाँ पर आप ग्रेजुएट ही 4 साल बाद होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बीएससी की डिग्री तो 3 साल बाद दे दें और फिर बीएड की वो 1 साल बाद दे दें। आपका कंप्लीट बीएससी बीएड का एक डिग्री आएगा, एक जो आपका सर्टिफिकेट बन के आएगा डिग्री का मार्कशीट, तो वो पूरी आपको जब आपके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको वो डिग्री मिलेगी और तभी आप ग्रेजुएट माने जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपके 3 साल बीएससी के हो गए तो आप अपने आप को ग्रेजुएट कह सकते हो। ग्रेजुएट कहने के लिए आप कह लो, लेकिन मार्कशीट आपको नहीं मिलेगी ग्रेजुएशन की। मार्कशीट आपके पास पूरे 4 साल कंप्लीट करने के बाद ही आएगी, और तभी आप कहीं जॉब के लिए या किसी भी यदि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए, तो वो 4 साल वाला जब कंप्लीट होगा ना बीएससी बीएड, तभी आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। केवल 3 साल की बीएससी करने के बाद अप्लाई नहीं कर पाओगे। जबकि वही जो 3 साल की सिंपल बीएससी कर रहा है बिना बीएड के, वो 3 साल में ग्रेजुएट हो जाएगा और आपका ग्रेजुएशन 4 साल में कंप्लीट होगा। फायदा ये है कि एक्स्ट्रा आपका बीएड का 1 साल बच जाता है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें मीडियम को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारी जो बीएससी है उसमें इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम नहीं है, हिंदी है इंग्लिश नहीं है। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के। उनको मीडियम के बारे में ही नहीं पता कि उनको कौन सा मीडियम लेना है या कौन सा मीडियम अवेलेबल है उनके कोर्स के अंदर। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आप चाहे बीएससी बीएड बीए बीएड कहीं से भी कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम अवेलेबल होते हैं। ये स्टूडेंट की चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मीडियम लेना चाहता है। जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने में आता है तब वो आपसे वहाँ पर पूछते हैं आपका मीडियम कौन सा है। यदि आप वहाँ पर इंग्लिश मीडियम भरते हैं तो आप पेपर इंग्लिश में दे सकते हैं सारे, आप अपनी पढ़ाई पूरी इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं। और यदि आपका हिंदी मीडियम रखना है तो आपको वहाँ एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम हिंदी में, मतलब हिंदी पर आपको टिक लगाना होगा और हिंदी मीडियम में फिर आप पेपर दे सकते हैं। अब ये आप सोचे कि है ना, हमारे कॉलेज में तो पूरी हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई होती है, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ 12th तक, तो मैं इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ाई करूँ। तो देखो, कॉलेज वाले चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ाई करवाएं चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाएं, आपको आपका जो मीडियम रखना है उस मीडियम में, यदि कॉलेज में अवेलेबल नहीं है तो खुद का मीडियम खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। यदि कॉलेज में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है, आपको इंग्लिश मीडियम रखना है, तो इंग्लिश मीडियम के नोट्स, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट, वीडियोज़ सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है। नोट्स वगैरह तो मैं आपको खुद ही प्रोवाइड करवाती हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर। तो सारी चीज़ आपको फिर खुद से अरेंज करके, खुद से पढ़ाई करके फिर आपको इंग्लिश मीडियम में पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो मीडियम का कहीं भी कोई बाउंडेशन नहीं है। कॉलेज वाले चाहे किसी भी मीडियम में पढ़ाएं, यूनिवर्सिटी में दोनों मीडियम्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टडी मटेरियल। कॉलेज में बहुत ही कम ऐसे कॉलेज होंगे जो कि आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दे आपके बीएससी का, क्योंकि मतलब बहुत से कॉलेज में तो पढ़ाई ही नहीं होती, खुद से ही स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। कुछ कॉलेज जिनमें पढ़ाई होती है उनमें कोर्स कभी, जो आपका पूरा सिलेबस होता है ना बीएससी का, वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। कुछ रेयर ही ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस होंगे जो कि अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते होंगे स्टूडेंट्स को, सारी क्लासेस, सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते होंगे प्रॉपर। वो भी मतलब इसी वजह से क्योंकि उन प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ज़्यादा होती है, तो उनको स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी होती है। फिर यदि इसके अलावा कोई गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया तो फिर तो आप पूरी चीज़ खुद पर ही डिपेंड रहना, क्योंकि आपको खुद से ही करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल की मैं बात करूँ तो आपका चाहे बीएससी बीएड वाला जो 4 साल वाला हो, वहाँ पर भी आपके सेम नोट्स रहेंगे। बीएससी में आपका जो नॉर्मल 3 साल वाला हो उसमें भी आपके सेम नोट्स रहेंगे, सेम आपका सिलेबस सेम है देखो, तो आपके नोट्स भी सेम रहेंगे, बुक्स भी सेम रहेगी, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला। बुक यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो बुक के ऊपर मैंने हर मतलब सब्जेक्ट के बुक के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक करना। बुक्स के लिए मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ, बुक हमेशा अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग परचेज करना, ना कि पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि कौन सा पब्लिकेशन बेस्ट रहेगा फिजिक्स की बुक के लिए, केमिस्ट्री की बुक के लिए, तो पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं, अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बुक खरीदो जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर हो, ताकि आपको उस बुक से यदि आप पढ़े तो आपको आपके बीएससी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करेगी वहीं से तो आपके क्वेश्चन आएंगे ना। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। बाकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना बुक्स के रिगार्डिंग। फिर आई बात नोट्स की। नोट्स देखो, मैंने इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, सभी के नोट्स अवेलेबल हैं चैनल पर। जस्ट आपको प्लेलिस्ट चेक करना है अपने ईयर के अकॉर्डिंग, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, और आपको नोट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा एक वेबसाइट है gsbscstudymaterial.com। आपको बस गूगल क्रोम पर सर्च करना है www.gsbscstudymaterial.com। इसमें आपको बीएससी का कंप्लीट कंटेंट, पूरा स्टडी मटेरियल, आपका सिलेबस, आपके नोट्स, आपके प्रैक्टिकल फाइल्स की पीडीएफ, सब कुछ इस सिंगल वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है। तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरा कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा स्टडी मटेरियल। अब हम बात करें लास्ट आपके एग्ज़ाम टाइम की। तो एग्ज़ाम टाइम पर यदि जिन स्टूडेंट्स को केवल पास होना है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना, आराम से पास हो जाओगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ये जो मैं आपको पास होने का बता रही हूँ ये है बीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। बीएससी की आप जो एग्जाम पेपर्स होंगे ना आपके हर सब्जेक्ट के, उसमें आप आसानी से पास हो जाओगे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके।
लेकिन जिनको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो आपको यदि आप पूरे साल नहीं पढ़ते हैं तो आपको लास्ट के 3 महीने तो देने ही पड़ेंगे। 3 महीने में आप पूरा बीएससी का सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हो मेरे नोट्स के साथ, क्योंकि उन नोट्स में सारी चीज़ें बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आपको यदि पूरे साल नहीं पढ़ते, आप अपनी ग्रेजुएशन के अलावा कहीं और जॉब करते हैं, कुछ और अपना साइड में कर रहे हैं, बीएससी को इतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो आपको लास्ट के 3 महीने तो देने ही पड़ेंगे जब आपका एग्जाम आने वाला हो उससे पहले। ठीक है, और यदि आप पूरे साल थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जा रहे हैं, बीएससी भी आपके साथ साथ में आप मतलब क्लासेस लेते रहते हैं, लेक्चर्स देखते रहते हैं, सिलेबस थोड़ा थोड़ा करके कवर कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम तक आप आसानी से पूरा सिलेबस आपका पढ़ा हुआ होगा। बस आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं और अपने कंप्लीट नोट्स रिवाइज कर लेने हैं। क्योंकि देखो बीएससी के अंदर क्या है, आपका चाहे बीएससी हो बीए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको 70 to 80% क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें है ना, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा। थोड़े बहुत जो कि ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं जिन टॉपिक से, वही टॉपिक हटेंगे बस, और जो कि रिपीटेड टॉपिक है वो आपको पता चल जाएगा, वही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टूडेंट्स को आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो वो तैयारी अच्छे से हो जाती है फिर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर कर लेने हैं आपके एग्जाम टाइम पर। बाकी ये काफ़ी दूर की बात हो गई, अभी तो आपने नया नया एडमिशन लिया है बीए बीएड बीएससी बीएड के अंदर, तो अभी तो आपको एग्जाम की कोई टेंशन होने नहीं वाली। एग्जाम टाइम पर ही देखेंगे वो चीज़, मुझे पता है हर कोई लास्ट टाइम पर ही करता है। ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स सब लास्ट टाइम पर ही किताबें खोलते हैं और जस्ट वो सीरीज ले आते हैं जिससे केवल पास हो जाए। तो पास होने का जो तरीका है वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना। बाकी यदि आप टॉप करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के अंदर, बीएससी के अंदर टॉप में आना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करते रहिएगा। अदरवाइज लास्ट के 3 मंथ में भी आप कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हैं। अब इसमें आप बीएससी के पेपर्स तो कर लोगे नोट्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके, लेकिन जो आपके बीएड के पेपर है उनके लिए आपको जस्ट कोई भी आप सीरीज खरीद लेना। जैसे आपके जो बीएड के पेपर्स है तो आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सीरीज चलती है जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो आप सीरीज खरीद लेना। पतली पतली सी बुक आती है हर पेपर के लिए, केवल उनको पढ़ लोगे, उनके आपने बस एक बार रीडिंग भी मार ली ना तो बीएड के पेपर आप आसानी से दे जाओगे। बीएड में ये है कि आपको मतलब अपनी लैंग्वेज में ही आंसर्स करने होते हैं, बस थोड़ा सा समझ लिया और उसको अपने मन से बना के जितना लंबा आप मतलब एग्जाम कॉपी में लिखकर आ सकते हैं उसका आंसर, उतना आपको भर के आनी है कॉपी। बीएड के पेपर में कॉपी भरना मतलब आपको जितना कॉपी भरोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, सीधी सी बात है। और बस वो थोड़ा उससे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसी से रिलेटेड हो। बाकी आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है कि आप कॉपी में किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जितना अच्छा नोटबुक का प्रेजेंटेशन होगा, बीएड के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि इसके अंदर जब आप फाइल बनाओगे, बीएड में आपको अलग अलग मतलब बीच बीच में कुछ फाइल्स भी मिलेंगी। आपके कॉलेज वाले आपको फाइल्स देंगे बनाने के लिए, लेसन प्लान की फाइल, ईपीसी की फाइल, इस तरीके से आपको फाइल्स मिलेंगी। तो बीएड में रहता है कि आपको डेकोरेटिव प्रेजेंटेशन देना होता है, और आप चाहे आपका जो बीएड का एग्ज़ाम पेपर हो वहाँ पर भी आपको अपनी अच्छे से कॉपी में प्रेजेंटेशन के साथ ही आंसर्स करने होते हैं, और चाहे आप कॉलेज में फाइल सबमिट करो तो उन फाइल को भी आपको अच्छे से डेकोरेट करके ही देना होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपके प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। बाकी बीएड में आप केवल सीरीज पढ़ लोगे, थोड़ा बहुत भी टॉपिक्स को देख लोगे, आपने बस जान लिया कि इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ होती है, फिर आप उसको अपने मन से बनाकर लिख कर आ सकते हैं। तो बीएड के पेपर तो आप आसानी से क्लियर कर लोगे। आपको पढ़ना मेन जो है वो है बीएससी के अंदर। ठीक है, तो बीएससी क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है, इतना भी आसान नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बीएससी के अंदर आपको थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। नाउ अब इसके अलावा आई थिंक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, और यदि अभी भी आपको ऐसा लगता है, आपके दिमाग में कोई भी डाउट है ये 4 साल वाले बीए बीएड या बीएससी बीएड के कोर्स से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए, आपको आपका आंसर मैं ज़रूर करूँगी ताकि किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो वैसे आपका पूरा एडमिशन से लेकर एग्ज़ाम तक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और देख लेना इसको, है ना। आप एक बार यदि कोई भी पॉइंट आपका रह जाए तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके फ्रेंड्स क्लासमेट जिन्होंने भी अभी इस कोर्स के अंदर मतलब एडमिशन लिया है नया नया,
जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं 4 ईयर का, उन तक प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस सिंगल वीडियो के अंदर मिल जाए। और ये जो आपके छोटे मोटे डाउट रहते हैं इस पूरे मतलब कोर्स से रिलेटेड, वो सारे इस वीडियो के अंदर आपके कवर कर दिए हैं, तो उन सभी के भी ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स तक शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।